इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीवन जीने के दर्शन की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, और खासतौर पर देख रहे हैं भारतीय और पश्चिमी नजरिए, है ना? बिल्कुल। और हमारे स्रोत भी यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है। नहीं, ये तो जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं असल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ही बात काफी दिलचस्प लगी मुझे। कौन सी? स्रोत बताते हैं कि भारतीय दर्शन शब्द वो दृश्य धातु से निकला है, मतलब देखना, अंदर के सच को देखना, महसूस करना। देखना। और पश्चिमी फिलॉसफी वो है ज्ञान से प्रेम, फिलोसोफिया। मतलब नाम में ही कितना अंतर है। सही कहा। और यहीं से लक्ष्यों का अंतर भी दिखता है ना? हाँ, कैसे? देखिए, स्रोत साफ कहते हैं कि भारतीय दर्शन ज्यादातर दुनिया के दुखों से मुक्ति की एक तीव्र इच्छा से शुरू हुआ। अच्छा। तो अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? मोक्ष या निर्वाण, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही निकल जाना। मुक्ति। और दूसरी तरफ पश्चिम में क्या था? वहां मामला थोड़ा अलग था। अक्सर शुरुआत हुई बौद्धिक जिज्ञासा से। ये दुनिया कैसे चलती है, सच क्या है, इस तरह के सवाल। तो उनका लक्ष्य क्या था? परम तत्व को समझना और इसी जीवन में यूडाइमोनिया हासिल करना। यूडाइमोनिया, ये क्या है? एक तरह से कहें तो पूरी तरह से फला फूला अच्छा जीवन जीना, एक सार्थक जीवन। अच्छा, तो एक का फोकस है मुक्ति पर, दूसरे का ज्ञान और इसी जीवन को बेहतर बनाने पर। मोटे तौर पर हाँ, लेकिन एक चीज कॉमन है। क्या? दोनों ही मानते हैं कि अज्ञान ही समस्या है और सच का ज्ञान जरूरी है। रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर मंजिल कहीं ना कहीं ज्ञान ही है। हाँ, रास्ते तो बहुत अलग हैं। जैसे स्रोत बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता का निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी फल की चिंता किए बिना अपना काम करते जाओ। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म छोड़ने को नहीं कहा गया। नहीं, फल से जो अटैचमेंट है उसको छोड़ने की बात है। कर्म योग। सही। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना, फल की इच्छा के बिना काम करना, ये क्या आसान है? आसान तो बिल्कुल नहीं। ये साधना है, एक प्रैक्टिस है। पर स्रोत कहते हैं कि यही अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट, शांति लाती है। और बौद्ध दर्शन? वहां दुख से निकलने के लिए मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ। हाँ, मतलब न बहुत ज्यादा भोग विलास और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, बीच का रास्ता। उनका वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना। हाँ, 8-fold पाथ। वो नैतिकता, ध्यान और सही समझ पर टिका है। और लक्ष्य निर्वाण, यानी इच्छाओं का, तृष्णा का पूरी तरह खत्म हो जाना। और जैन दर्शन, वो भी तो है। हाँ, जैन दर्शन तो अहिंसा परमो धर्म पर बहुत जोर देता है, नॉन वायलेंस। और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, नॉन पोजेशन। आज के टाइम में कितना जरूरी है ये। सही बात है। अच्छा, ये तो हुए भारतीय रास्ते। पश्चिम में क्या था? सुकरात का आपने जिक्र किया था। हाँ, सुकरात। उनका सीधा सा फंडा था, ज्ञान ही सद्गुण है। मतलब अगर आपको पता है कि सही क्या है तो आप गलत करोगे ही नहीं। और स्टोइकवाद, ये मुझे हमेशा बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, स्टोइक फिलॉसफी काफी प्रैक्टिकल है। वो सिखाते हैं नियंत्रण की द्विविभाजन, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मतलब ये कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो नहीं है। जैसे हमारे विचार, हमारे जजमेंट्स, हमारे काम, ये हमारे कंट्रोल में है। मौसम कैसा है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हमारी सेहत, ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फोकस किस पर करें? सिर्फ उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में है। बाहरी चीजों के बारे में चिंता करके क्या फायदा? इससे मानसिक शांति मिलती है। ये तो बहुत काम की बात है। बिल्कुल। और उनका एक और आइडिया है, अमोर फाती। अमोर फाती मतलब लव ऑफ फेट, यानी जो हो रहा है अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार करो, उसे प्यार करो, मुश्किलों को भी एक अवसर की तरह देखो। ये एक तरह का मेंटल रेजिलियंस देता है। ये दिलचस्प है। देखिए कैसे अलग अलग जगहों पर हजारों साल पहले गीता का वो अनासक्ति वाला भाव और स्टोइक्स का ये नियंत्रण और स्वीकार्यता वाला भाव, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितने मिलते जुलते उपाय सुझा रहे हैं। ये वाकई कमाल की बात है। और ये सिर्फ पुराने विचार नहीं रह गए हैं। मतलब ये आज भी जिंदा हैं। जैसे स्टोइक सिद्धांत आपको आज की साइकोलॉजी में मिलेंगे। हाँ। खासकर वो CBT,
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ना, हाँ, CBT तो बहुत कॉमन है आजकल। उसके पीछे स्टोइक सोच का काफी हाथ है। अच्छा। हमारे सोचने के पैटर्न को बदलकर इमोशंस को मैनेज करना। अच्छा। और जैन धर्म का अपरिग्रह, वो तो आज के कंज्यूमर कल्चर के लिए कितना रेलेवेंट है, सोचिए। और उनका अनेकांतवाद भी है। अनेकांतवाद? हाँ, मतलब ये समझना कि किसी भी चीज का सच कई पहलुओं वाला होता है, एक ही नजरिए से पूरा सच नहीं दिखता। ये टॉलरेंस सिखाता है। ये तो व्यक्तिगत लेवल की बात हुई, क्या ये बड़े लेवल पर भी दिखते हैं? हाँ, स्रोत राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का भी जिक्र करते हैं। उसमें कैसे? उसमें देखिए, सेवा, अहिंसा, सत्य, निष्काम कर्म जैसे भारतीय मूल्य शामिल किए गए हैं। और साथ ही तर्कसंगत विचार, वैज्ञानिक सोच जैसे तत्व भी हैं जिन पर पश्चिमी प्रभाव ज्यादा रहा है। तो एक तरह का संगम है। तो ये दिखाता है कि ये दर्शन आज भी कितने प्रासंगिक हैं, पर्सनल लाइफ से लेकर नेशनल पॉलिसी तक। बिल्कुल। स्रोत में जो टेबल्स वगैरह दी हैं वो भी यही दिखाती हैं कि कैसे ये सिद्धांत आज की समस्याओं जैसे स्ट्रेस, जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन या सामाजिक टकराव के हल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से ये तो साफ है कि चाहे भारतीय दर्शन का फोकस मोक्ष और दुख से मुक्ति पर हो, या पश्चिमी दर्शन का ज्ञान और यूडेमोनिया यानी अच्छे जीवन पर, हाँ, दोनों ही परंपराएं हमें एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देती हैं। बिल्कुल। अलग अलग टूल किट हैं, कह सकते हैं। हाँ, निष्काम कर्म, मध्यम मार्ग, अहिंसा, आंतरिक नियंत्रण, सद्गुण, ये सब अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल शायद एक ही है, जीवन को बेहतर बनाना। सही कहा। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं अपने सुनने वालों को। हाँ, बताइए। स्रोत हमें ये दिखाते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लेवल पर दार्शनिक तो होता ही है। हम सब सोचते हैं जीवन के बारे में। तो सवाल ये है कि इन प्राचीन दर्शनों के ये जो अलग अलग औजार हैं, चाहे वो गीता की अनासक्ति हो, या बुद्ध का संतुलन, या जैनियों का अपरिग्रह, या फिर स्टोइक्स का वो मानसिक लचीलापन, ये आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमें पर्सनल शांति, जीवन का एक मकसद और एक नैतिक स्पष्टता पाने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर सोचना बनता है। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।